ओके, लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी करी थी बीसीडी कोड एंड एक्सेस 3 कोड। ओके, आज अपन स्टडी करेंगे नॉन वेटेड कोड में सेकंड टाइप्स का नॉन वेटेड कोड है ग्रे कोड्स। ग्रे कोड की स्टडी करेंगे आज। So when the digital information or sequence of binary digits is transmitted from one circuit to another, there is a chance of error is created at another point that is known as the receiving point. May be changed or replaced 0 by 1 or 1 by 0. For example, transmitted signal जैसे 11001 है, received signal अगर 11011 है, उस केस में एरर कहाँ प्रेजेंट होगी? इस सेकंड पॉइंट पे। सो एरर डिटेक्शन और कैरेक्टरिंग कोड अपन स्पेशली इन केस में यूज करते हैं जिसमें अपन ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिसीव्ड सिग्नल में कोई एरर प्रेजेंट हो, तो उन केस में अपन फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्ट। So in case of exclusive OR operation, A exclusive B का एक्सप्रेशन क्या है? A बार B प्लस A B बार। ओके, A बार का मतलब क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी है। कॉम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब रहेगा? जीरो है तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1। 1 अगर है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, A 1 का बार करेंगे तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे ऑपरेशन समझते हैं इसके, इस टेबल को। जीरो एक्सक्लूसिव जीरो, जीरो का जीरो के साथ एक्सक्लूसिव लें तो क्या आएगा? तो ए की वैल्यू अपन ने जीरो रखी, बी की वैल्यू जीरो रखी। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाएं तो ए बार क्या बनेगा? जीरो का बार क्या होगा? 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करा? बी से। बी की वैल्यू क्या है? 0, तो 1 इंटू 0 0 हुआ। नेक्स्ट में ए की वैल्यू 0 है, बी बार मतलब जीरो का बार, जीरो का बार क्या हुआ? 1। 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 0। ओके, दूसरे टेबल दे, दूसरी रो देखें अपन जिसमें ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो ए बार क्या होगा? 1। बी ऑलरेडी 1 है तो 1 इंटू 1 1। ए की वैल्यू 0 है, बी बार की वैल्यू क्या आएगी? 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0, तो 0 इंटू 0, तो 1 प्लस 0 1 1 है। 1 और फिर 1 एक्सक्लूसिव 0 करेंगे तो 1 आएगा। 1 का 1 का तो कंक्लूजन क्या निकला? एक्सक्लूसिव और गेट का अपन कंक्लूजन क्या लें कि अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम है, ए और बी अगर दोनों सेम है, जैसे ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू 0 है, इनका एक्सक्लूसिव और लें तो क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी सेम 1 है, तो एक्सक्लूसिव का आएगा? 0 आएगा। अगर दोनों डिफरेंट है, जैसे ए 0 है, बी 1 है, तो 1 आएगा। ए 1 है, बी 0 है, तो 1 आएगा। मतलब अगर दो डिफरेंट वैल्यू का एक्सक्लूसिव और लें तो 1 आ रहा है, दोनों वैल्यू का सेम लें तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब उस एग्जांपल से स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल बीसीडी कोड जैसे दे रखा है 0 1 1 0, ना समझना बेटा इसको, 0 1 1 1 0 दे रखा है। इसका अपन ग्रे कोड आइडेंटिफाई करें तो ग्रे कोड कैसे आएगा? जी जैसे B3 का तो एज इट इज G3, तो 0 का फर्स्ट डिजिट तो सेम आएगा, 0 का 0। नेक्स्ट डिजिट जनरेट करने के लिए क्या करें? 0 का एक्सक्लूसिव और करा 1 के साथ, तो 0 और 1 दोनों डिफरेंट अलग क्वांटिटी है, तो एस का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन क्या आएगा? 1। ये 1 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है? 1 का एक्सक्लूसिव और 1 के साथ करा, दोनों सेम क्वांटिटी हैं, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करेंगे तो दोनों का सेम करने पे एक्सक्लूसिव और क्या आएगा? 0 आएगा। फिर 1 का 0 के साथ करा, दोनों डिफरेंट क्वांटिटी हैं, इसका एक्सक्लूसिव और करा तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये आप लोगों को कंप्लीट विजिबल हो रहा है ना? कोई ऑडिबल है ना? मेरा लेक्चर ऑडिबल आ रहा है ना सभी को? कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? स्क्रीन और सर अभी विजिबल ही नहीं है स्क्रीन। अभी तो नहीं है, पर अभी जब मैं लेक्चर ले रहा था तो अभी तक तो दिखाई दे रहा था ना पीपीटी।
यस सर उस टाइम तो दिख रहा था सर। चलो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर, मैं एक्चुअली क्या कंफर्म कर रहा था कि जो नेट का इशू है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। चलो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता सर हूँ ना। हाँ सर बट आवाज आपकी कट कट के आ रही है किसी किसी टाइम। ओके, चलो मैं इसको नेट को थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करता हूँ, है ना, और मैं थोड़ा सा स्लो में करता हूँ जिससे तुम्हें क्लियर यस सुनाई दे। सर। ठीक, ओके। यस सर। ओके, सो दिस वन इज द BCD टू ग्रे कन्वर्जन। ठीक है, जिसमें ऑपरेशन कौन सा अपन ने यूज करा है, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, है ना। आगे कंसेक्यूटिव बिट्स का अपन क्या लेते जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करेंगे और उसके रेस्पेक्टिव बिट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन ऑपरेशन देखेंगे, ये BCD। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन करना हो या ग्रे टू BCD कन्वर्जन करना हो। ये भी सेम वही अप्रोच पे काम करेगा, पर इसका देखो जिसमें प्रोसेस बताऊं, अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्रे कोड। ग्रे कोड के बिट्स क्या हैं, G3 है, G2 है, G1 है और G0। 4 बिट्स का क्या है, ग्रे कोड है। इस ग्रे कोड को किसमें कन्वर्ट करना है, BCD कोड में। BCD कोड कौन से हैं, B0, B1, B2, B3। तो इसका ऑपरेशन कैसे आएगा, वही सेम, फर्स्ट डिजिट तो एज इट इज आएगा, यानी जो G3 है वही B3 आएगा। नेक्स्ट B2 क्रिएट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, B3 और G2, B3 और G2 का क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट फिर B1 जो अपन ने क्रिएट करा है, B1 और G0 का जो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करेंगे उससे क्या क्रिएट करेंगे, B0। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशन से अपन क्या कन्वर्जन करेंगे, ग्रे टू BCD कन्वर्जन। जैसे अपन ने यहाँ पे लिया 0, G3 है वो जस्ट सिमिलर टू B3, तो 0 था, इसी का सेम अपन ने 0 ले लिया। नेक्स्ट कोड अपने को कन्वर्ट करना है, B2 जैसे आइडेंटिफाई करना है, B2 कैलकुलेट करना था। B2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, B3 और G2 का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, यानी 0 तो क्या है, B3 है, G2 क्या है, 1 है। 1 और 0 का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1। इस टेबल में देखो 1 और 0 का एक्सक्लूसिव और, या 0 या 1 का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करें तो क्या आएगा, आउटपुट 1, ये 1 आ गया। नेक्स्ट फिर 1 और 0 का एक्सक्लूसिव, अब नेक्स्ट कौन सा कोड है, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। नेक्स्ट वन इज द एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स। अब जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, एरर डिटेक्शन और करेक्टिंग कोड के लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्शन और डिटरमाइन द इन विच बिट एरर इज प्रेजेंट। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कि एरर कौन से बिट में जनरेट हो रही है, और जहां जनरेट हो रही है उसके बाद अपन उसमें क्या करते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन को। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी बिट या कोई भी सीक्वेंस अगर अपन ट्रांसमिट करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो इट मे बी पॉसिबल कि ड्यू टू नॉइज, ड्यू टू फ्री स्पेस, उसमें कोई ना कोई एरर उसमें जनरेट हो जाएगी। जनरेट कैसे होगी एरर डिजिटल सिग्नल में, कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल का जो बिट सीक्वेंस है उसमें 1 का 0 हो जाएगा या 0 का 1 हो जाएगा, है ना। तो ये सबसे पहले एरर को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्टिंग द पर्टिकुलर एरर, आफ्टर दैट करेक्टिंग। तो इसमें जो सबसे पहले कोड जो अपन काम में लेंगे दैट इज द हैमिंग कोड। जो एरर डिटेक्शन और करेक्टिंग पर्पस के लिए जिस कोड को अपन सबसे पहले इंप्लीमेंट करते हैं दैट इज नोन एज द हैमिंग कोड। अब हैमिंग कोड की स्पेशलिटी क्या है कि इट इज ए 7 बिट कोड। इसके बिट सीक्वेंस कितनी आएगी हैमिंग कोड में, 7 बिट की। 7 बिट कैसे, D7, D6, D5, P4, D3, P2, P1। तो टोटल कितने बिट्स हो गए, P1 से लेके D7 तक 7 बिट के।
अब इसमें अपन देख रहे हैं कि एक तो डी की फॉर्म में है और एक पी की फॉर्म में है बिट्स। तो डी की फॉर्म वाले बिट्स क्या है, डेटा बिट्स हैं। पी की फॉर्म वाले बिट्स क्या है, पैरिटी बिट्स हैं। अब कैसे, D7, D6, D5, D4 आर द डेटा बिट्स, P4, P2, P1 आर द पैरिटी बिट। अब अपन डेटा कितने बिट्स का है यहाँ पे, जैसे डेटा बिट्स देखें तो कितने बिट्स के हैं, 1 2 3 4, D7, D6, D5, D3, तो टोटल कितने बिट का डेटा है अपना, 4 बिट का। 4 बिट का डेटा है। 3 जो पैरिटी बिट हैं वो अपने को आइडेंटिफाई करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, और उसके रेस्पेक्टिव क्या क्रिएट हो जाएगा, 7 बिट का हैमिंग कोड। अब P2, P1, P2 और P4 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कंडीशंस है। तो नेक्स्ट इज द कंडीशन फॉर द पैरिटी बिट। P1 बिट, P1 पैरिटी बिट के लिए कंडीशन क्या है, this bit is select as that it create even parity over P1, D3, D5, D7 बिट्स। मतलब P1 बिट को इस तरह से चूज करना है कि इस सीक्वेंस के लिए P1, D3, D5, D7 इस सीक्वेंस के लिए क्या होनी चाहिए, वो इवन पैरिटी। इवन पैरिटी का मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, इवन, ऑड नहीं होने चाहिए। मतलब इवन कैसे, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अब जैसे 4 बिट हैं तो 4 बिट के केस में इवन कितने इवन बिट आ सकते हैं, कि या तो वो 0 हो, या वो 2 हो, या 4 हो। इस केस में अपन इस केस को कि इवन P1 is select in such a way the particular sequence P1, D3, D5, D7 will create the even parity. Even parity, that is the number of one in sequence should be even. Okay. Next is the P2 parity bit. This bit is select as that it create even parity over the bit sequence क्या है यहाँ पे, P2, D3, D6, D7। यानी इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इवन फॉर्म में। सो वो क्या क्रिएट करेंगे, इवन पैरिटी। थर्ड P4 बिट के लिए क्या है कि दिस बिट इज सेलेक्ट एज दैट it create even parity over the bit sequence क्या है, P4, D5, D6, D7। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल से अपन स्टडी करते हैं कि अगर डेटा बिट गिवन है 1011, अगर डेटा बिट 1011 है तो डिटरमाइन द हैमिंग कोड। यानी D1011 क्या है, 4 बिट का डेटा। 4 बिट के डेटा कौन से हैं, जैसे D7 दे दिया उसने, D6 दे दिया, D5 दे दिया और D3 दे दिया। जनरेट वो अपने से क्या करवा रहा है, हैमिंग कोड। हैमिंग कोड कितने बिट का होगा, 7 बिट का। तो 4 तो बिट अपने को गिवन है, 3 बिट अपने को डिटरमाइन करनी है। 3 कौन कौन सी बिट हैं, P4 है, P2 है और P1 है। और P4, P1, P2 और P4 की ये कंडीशन अपने को इस वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। अब जैसे देखें, एज पर द गिवन क्वेश्चन द डेटा सीक्वेंस आर 1011, 1 is related to D7, 0 is related to D6, D5 is related to D5 is related to 1, D3 is related to 1। 1011 एक्चुअली किससे रिलेटेड हो गए, D3, D5, D6 एंड D7। ठीक है। कैलकुलेट अपने को क्या करना है, P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू और P4 की वैल्यू। और कंडीशन अपने को क्या दे रखी है कि इस सीक्वेंस को अडॉप्ट करना है जिसमें क्या आनी चाहिए, इवन पैरिटी। P1 के लिए जैसे कंडीशन क्या दे रखी है, सीक्वेंस क्या दे रखी है, P1, D3, D5, D7 है, पर इन चारों को जो अपन कंबाइन करेंगे उस केस में पैरिटी क्या होनी चाहिए, इवन पैरिटी। तो अब जैसे देखें अपन, P1 के लिए क्या दे रखा है, P1, D3, D5, D7। तो P1, D3, D5, D7। D3 की वैल्यू यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन है 1 है, D5 की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है 1 है, D7 की वैल्यू क्या गिवन है 1 है। अब P1 की वैल्यू 0 रखें कि 1 रखें जिससे ये इवन पैरिटी क्रिएट हो। अगर यहाँ 0 रख देते हैं तो 3 ही 1 रहेंगे तो वो ऑड पैरिटी बनाएंगे। अगर P1 की वैल्यू 1 रख देते हैं तो कितने, वो 4 हो गए, 4 4 1 बन गए। तो 4 1 के केस में क्या होगा, ये इवन पैरिटी। सो दैट्स व्हाई P1 इक्वल्स टू 1। तो P1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कौन सी पैरिटी क्रिएट करेगा, इवन पैरिटी। बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ 1 क्या होंगे वहां, इवन। ठीक है। तो इस तरह से P1 की वैल्यू क्या आइडेंटिफाई हुई, 1। सेकंड P2 के लिए केस देखें तो P2 के लिए सीक्वेंस क्या है, P2, D3, D6, D7। D3 की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है 1,
D6 की वैल्यू क्या गिवन है 0, D7 की वैल्यू क्या गिवन है 1। अब ये क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 क्या है 2 है, ऑलरेडी इवन पैरिटी है, तो P2 की वैल्यू क्या रख दो 0 रख दो। 0 रखते ही कौन सी पैरिटी आ जाएगी इवन पैरिटी, सो P2 इक्वल्स टू 0। बाय द वे P2 की वैल्यू आपने 1 रख दी तो कितने नंबर ऑफ 1 हो जाएंगे या 3 हो जाएंगे, तो वो पैरिटी कौन सी बना देंगे ऑड पैरिटी, वो अपने को नहीं चाहिए। पैरिटी कौन सी चाहिए इवन पैरिटी, तो इवन पैरिटी के लिए P2 की वैल्यू जैसी 0 रखेंगे तो नंबर ऑफ 1 कितने रह जाएंगे 2, तो 2 इज रिलेटेड टू इवन पैरिटी, दैट्स व्हाई वी चूज द P2 इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट फॉर P4, तो P4 के लिए बिट सीक्वेंस क्या आ गई P4 D5 D6 D7। D5 की जगह अपन ने क्या रखा 1, D6 की वैल्यू अपन ने क्या रखी 0 और D7 की वैल्यू क्या रखी है 1। अब P4 की वैल्यू अपन 0 और 1 में से क्या चूज करें, अगर 0 चूज करेंगे तो ये इवन पैरिटी बनाएगा, 1 चूज करेंगे तो ये ऑड पैरिटी बनाएगा। कंडीशन क्या है कि ये इट शुड बी यूज द इवन पैरिटी, तो इसलिए P4 की वैल्यू क्या रख दो यहाँ पे 0, तो P4 की वैल्यू 0 रख दी। सो फाइनली हेमिंग कोड 7 बिट का हेमिंग कोड कैसे निकल के आया कि D7 D6 D5 तो ऑलरेडी गिवन है, D3 भी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। आइडेंटिफाई क्या कर रहा है बनने P4 P1 P2 और P4 को, तो P4 की वैल्यू क्या आइडेंटिफाई करी 0, P2 की वैल्यू क्या आइडेंटिफाई करी 0, P1 की वैल्यू क्या आइडेंटिफाई करी 1। सो फाइनल हेमिंग कोड क्या हो गया 1 0 1 0 1 0 1, दैट इज द आंसर। ठीक है, एक और प्रोसेस रहेगा जिसमें अपन आइडेंटिफाई करेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ये किस प्रोसेस से अपन करते हैं पैरिटी चेक मैट्रिक्स से। पैरिटी चेक मैट्रिक्स एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अपन क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ मच पावर इज प्रेजेंट, how much error is present in particular code and how we can detect and correct the error in given data sequence। अब इसकी स्टेप बता रखी हैं, जैसे स्टेप को एक एक करके स्टेप अपन समझते चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैट्रिक्स फॉर्म में काम करेगा, ये पैरिटी चेक मैट्रिक्स जो आइडेंटिफिकेशन कोड है ये पर्टिकुलर किस काम में करेगा मैट्रिक्स फॉर्मेशन में, मैट्रिक्स फॉर्मेशन में। तो मैट्रिक्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो एक एक करके अपन एक एक चीजें समझते चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा मैट्रिक्स है इसमें जनरेटर मैट्रिक्स। जनरेटर मैट्रिक्स कैपिटल G दैट इज इक्वल टू IK विद कॉम्बिनेशन P order of K into N, K cross N। IK is the identity matrix of order K cross K, P is the parity matrix, the combined will be the order of K into N। K cross N का मतलब क्या है, K रो है और N कॉलम है। K cross N का मतलब क्या है, K तो रो है और N क्या है उसमें कॉलम है। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इज द पैरिटी चेक मैट्रिक्स, सिंबल कौन सा है कैपिटल H, कैपिटल H से यहाँ डिनोट करेंगे पैरिटी चेक मैट्रिक्स को। सो पैरिटी चेक मैट्रिक्स कैपिटल H इक्वल्स टू P ऑफ ट्रांसपोज, P ऑफ T दैट मींस द P का क्या है पैरिटी मैट्रिक्स का क्या है ट्रांसपोज फॉर्म। ट्रांसपोज फॉर्म का मतलब क्या रहेगा कि किसी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें तो वो एक्चुअली कौन सा फॉर्म कहलाता है ट्रांसपोज फॉर्म। ट्रांसपोज फॉर्म दैट मींस द रो इज कन्वर्टेड कॉलम, कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू रो। ओके, सो P ऑफ ट्रांसपोज, P के ट्रांसपोज का कॉम्बिनेशन किसके साथ है I ऑफ n माइनस k, n माइनस k दैट मींस द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है इसका n माइनस k इनटू n। ठीक है, तो I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड है C is the correct code word in n, k then C h of t equals to 0। ये कंडीशन, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या रहेगा कि अगर जैसे कोई अपन ने डेटा सीक्वेंस ट्रांसमिट करी जैसे 1 1 1, 3 1 है, 1 1 1 को अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं और फ्री स्पेस में अपन ने इंफॉर्मेशन 1 1 1 को ट्रांसमिट करी। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रिसीवर है, वो रिसीवर क्या है उस ट्रांसमीटर की इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। तो अगर वो इंफॉर्मेशन सेम है जो ट्रांसमिट अपन कर रहे हैं जैसे 1 1 1 ही रिसीव हो रही है तो वो करेक्ट कोड वर्ड है, उसमें कोई एरर प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस के लिए कंडीशन क्या है, अगर रिसीव्ड वेक्टर करेक्ट कोड वर्ड है, रिसीव्ड जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट कोड वर्ड है, तो उस केस में क्या होगा, जो रिसीव्ड वेक्टर है उसको पैरिटी चेक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज
एच ऑफ टी क्या है, पैरिटी मैट्रिक्स, पैरिटी चेक मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसफॉर्म। इस कैपिटल एच का ट्रांसफॉर्म लें और उसको रिसीव्ड कोड वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर अगर आउटपुट 0 है, दैट मींस द रिसीव्ड वेक्टर क्या है, करेक्ट कोड वर्ड है। अगर 1 1 1 को अपन पैरिटी चेक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और उसका आउटपुट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद उसका अगर आउटपुट इक्वल टू 0 आए, दैट मींस द रिसीव्ड कोड वेक्टर इज ए करेक्ट कोड वर्ड। अगर ये नॉन जीरो है, अगर इसमें नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, जीरो नहीं आएगा, जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगी आउटपुट में, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि इट इज नॉट ए करेक्ट कोड वर्ड। तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है। तो अल्टीमेटली क्या करना है, अब जैसे अपन इसमें देखा कि दो तरह की मैट्रिक्स अपन ने स्टडी करी स्टेप फर्स्ट में, जनरेटर मैट्रिक्स है, दूसरी पैरिटी चेक मैट्रिक्स है। तो इसमें बड़ी ऑब्जर्व समझने वाली चीज क्या है, जनरेटर मैट्रिक्स जिससे इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये जनरेट करेगा, और जनरेट क्या करेगा, कोड जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने कोई इंफॉर्मेशन है अपने पास 111 3 बिट की कोई इंफॉर्मेशन है ना, या जैसे इससे प्रीवियस एग्जांपल में अपन ने देखा ना कि 1011 4 बिट की सीक्वेंस है जिसमें D7 D6 D5 D3 हेमी कोड की जैसे अपन देखा, तो 4 बिट का डेटा था, एक पर्टिकुलर कोड अपन ने अप्लाई करा, कोड अप्लाई करते ही अपन ने उसको कितने बिट का बनाया, 7 बिट का, ठीक है ना। तो ये 7 बिट का जो कोड बना रहा है वो एक्चुअली क्या कहलाएगा, जनरेटर। तो वो जनरेटर क्या कर रहा है, कोड जनरेट करेगा। डेटा अपने 4 बिट का ही था, 7 बिट का कोड बनाया, आता ही समझ में। सो जनरेटर इज रेस्पॉन्सिबल टू जनरेट ए कोड विद रेस्पेक्ट टू इनपुट डेटा इंफॉर्मेशन। डेटा इंफॉर्मेशन का कोड बनाना है, और कोड अपन एक्चुअली कहां बनाएंगे, ट्रांसमीटर बनाएंगे, रिसीवर बनाएंगे। कोड अपन हमेशा कहां बनाएंगे, ट्रांसमीटर पर। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, डेटा सीक्वेंस लेगा, 4 बिट की जैसे डेटा सीक्वेंस ली, कोडिंग लगाई, कोडिंग लगा के उसने क्या 7 बिट का कोड बनाया। सो ट्रांसमीटर इज रेस्पॉन्सिबल टू जनरेट ए कोड। तो ट्रांसमीटर तो क्या यूज करेगा, जनरेटर मैट्रिक्स को, ठीक है, उसने पर्टिकुलर कोड जनरेट करना। कोड को जनरेट करने के बाद अपन ने इसको ट्रांसमिट कर दिया, और रिसीवर पे इसका एनालिसिस करना, और रिसीवर पे वो करेक्ट कोड वर्ड है कि इनकरेक्ट कोड वर्ड है, उसके लिए कौन सी मैट्रिक्स अपन ने काम ली, पैरिटी चेक मैट्रिक्स। ये पैरिटी चेक मैट्रिक्स, इस पैरिटी चेक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उस रिसीव्ड कोड वेक्टर से मल्टीप्लाई करके देखो कि वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो 0 आ जाएगा तो वो अपना करेक्ट कोड वर्ड हो जाएगा। तो जनरेटर मैट्रिक्स तो ट्रांसमीटर पर काम लेंगे जनरेट करने के लिए, पैरिटी चेक मैट्रिक्स अपन कहां काम में लेंगे, रिसीवर सेक्शन पे उसकी करेक्ट कोड वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका रहा आज का लेक्चर। और अभी एक और एक्स्ट्रा क्लास होगी, कुछ समय बाद लूंगा, 4:30 बजे का टाइम है, 4:30 बजे एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, और उसमें मैं इसको आगे अपग्रेड करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा इसमें ना, तो वो क्लास पे अटेंड करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।